पावर माना जाता था, वो भी अब इंडिया के पास आकर कह रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजी आपने यूज की, जिस तरीके से आप साउथ पोल पर गए, हम भी जाना चाहते हैं। लेकिन इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, मैं क्या बताऊं। जी, बहुत महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा। बहुत एंड हो गया है यार, एंड हो गया है। ये जो बिजली के बिल आए हैं, लोगों ने एक दूसरे को मारना, कत्ल करना शुरू कर दिया है। बल्कि इवन डैट जो मुल्क में खाना जंगी होती है ना, नफरत का आगाज़ हो चुका है। सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है, इकोनॉमिकल। नो 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 नो, सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये की सवाल है। नाम है पाकिस्तान हमारे। इंडिया के नाम पर जज्बाती होने से क्या हो जाएगा सर? हमें अपने तैयारी तो करनी चाहिए ना नहीं नहीं, तैयारी है कि इस मुल्क के लिए मेरी तो जान हाजिर है सर, यार। खाली जान देने से नहीं सर। अब इंडिया ने भी कोई ऐसे घपले किए हैं, जैसे थोड़ा सा बूस्टअप हमारे कंट्री में आया है कि हमें प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले? इस पे मैं ये बताऊंगा, असल में मेरे बाप ने अमृतसर से हिजरत करके इधर आए हैं। यहाँ तो 180 रुपये किलो है, 180, वहाँ पर 25 रुपए केजी आटा। यहाँ पर कुकिंग ऑयल कितने का किलो है? यहाँ 525 है। सर पड़ोसी मुल्क जिससे हम अलग हुए थे, तरक्की करेंगे कह के, वो तो चांद पर चला गया, दुनिया उससे मदद मांग रही है। उसकी तरक्की करने के पीछे क्या राज है? बहुत राज उसके पीछे। बांग्लादेश हमसे जो था, जिसे कहते थे कि यहाँ से पटसन की बू आएगी, वो देखें उसकी करेंसी हमसे डबल हो गई है। इंडिया हमारा दोगुना आगे चला गया है। और पूरी दुनिया में बदनाम कौन है? पाकिस्तान बदनाम है। क्यों बदनाम है? इसीलिए कि एक तो हमारे लोग जो है ना, जिस तरह ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसमें भी हम में भी कमी है, ये बात भी है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, बैठ गया है, गवर्नमेंट का कोई निज़ाम नहीं है, खाना जंगी का माहौल हो गया है इधर। जी बिल्कुल सर। अब सुपर पावर चाइना ने इंडिया को कहा कि भाई आपने जो स्पेस मिशन भेजा था, कि ये चाइना देखिए सुपर पावर माना जाता था, वो भी अब इंडिया के पास आकर कह रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की, जिस तरीके से आप साउथ पोल पर गए, हम भी जाना चाहते हैं। आज हम क्या बात करते हैं कि इंडिया से मुकाबला करने का, क्या कर सकते हैं मुकाबला? बिल्कुल भी नहीं, नो डाउट। हालांकि हमारी आबादी जो रजिस्टर्ड है वो तो कम है, लेकिन अनरजिस्टर्ड मेरा ख्याल है 25-30 करोड़ के करीब होगी। और हमारे 4 सूबे हैं, इंडिया के 32 सूबे हैं, लेकिन वो 32 सूबों को भी कंट्रोल कर रहा है। और आईटी में जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमसे वो इंडिया, ये हमारे साथ नेबर कंट्री है, 40 साल आगे है, हम 40 साल इंडिया से पीछे हैं। बाकी कंट्री का तो मुकाबला भी हमने क्या करना है। और आइंदा जिसने भी जाना है, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। हमें बताएं, चाइना के अलावा हमारे किसके साथ ताल्लुकात बेहतर है? ये खारजा पॉलिसी जो है ना, उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। वो इस तरह है कि इंडिया जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, उसके साथ हर मुल्क चाहता है कि जो बड़ा आबादी वाला मुल्क हो, वहाँ उनकी चीज़ें जो बिकती हैं, तो ये उसमें ये आंसर भी शामिल है। और दूसरी खारजा पॉलिसी होती है। खारजा पॉलिसी की बात छोड़ें, हम मुल्क में जो इंटरनल पॉलिसी है ना, वो दुरुस्त हो जाए तो हम आगे जा सकते हैं। सर हर एक मुल्क के अंदर हम बदनाम हो रहे हैं। अभी अमेरिका के अंदर से भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर थे जो कि टेररिस्ट हमलों में शामिल हुए। दूसरी तरफ इंडिया से न्यूज़ आती है कि आने वाले टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका के, वो इंडियन बनेंगे। सर उनमें और हमारी सोच में कितना डिफरेंस है? हम शामिल हो रहे हैं, हमारे नाम आ रहे हैं टेररिस्ट हमलों में, और उनके नाम आ रहे हैं कि भाई मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे वो। टेररिज्म के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत आगे है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। कैसे? लेकिन उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि मीडिया पे कोई खबर आने नहीं देते। हमारा मीडिया जो है, वो हमें ज़्यादा जो बयान करता है, इस वजह से जो है हमने टेररिस्ट की। दूसरी बात ये है कि हमें अपना इमेज बनाना चाहिए बाहर की दुनिया में। मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी आपको। हम अगर हमारा मीडिया बताता तो दुनिया का मीडिया तो इंडिया का बता सकता है ना। अगर हम नहीं भी बताते, और अगर वो नहीं भी बताते, तो दुनिया तो बताए कि इंडिया टेररिस्ट है। लेकिन दुनिया तो वहाँ पर तो इंडिया के उठा। अभी देखें कि ये अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, एक मीटिंग होती है ब्रिक्स की, वहाँ पर बेस्ट लीडर का खिताब दिया जाता है नरेंद्र मोदी को, इंडिया को। इसरो पर कामयाबी मिली है। अब आने वाले कुछ टाइम के अंदर बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे टॉप जीडीपी वो इंडिया की होगी। सर क्या वो बात है, हम कहाँ हैं? देखें, मेरी बात सुने। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल्ड है, अवाम जो है उनकी पुअर है, हमारी अवाम अमीर है। गवर्नमेंट जो है उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। और कोई भी बात जो है, अब मैं करूँगा बात तो किसी और तरफ निकल जाएगी। यहाँ तो डेमोक्रेसी का नाम है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो जब कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा तो यही चीज़ें होंगी सर ना। आपने कहा कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है, तो सर यहाँ पर जो बिलों के लिए आपने पहले बताया था, अपनी बात में एक तो बताया था कि बिलों के लिए यहाँ पर खाना जंगी चलेगी, तो ये अमीर आवाम के पैसे कब तक रहेंगे? मैं बताता हूँ। देखें, इंडिया जो है ना, जितनी मैन पावर पूरी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में और आईटी टेक्नोलॉजी में,
एक टाइम आ गया था कि हर मुल्क प्रोजेक्ट करना चाहता था इंडिया से, जी। हमसे तो प्रोजेक्ट कोई नहीं करना चाहता था। अब करना चाहता है? नहीं, अब भी बताता हूँ ना, अब इंडिया ने भी कोई ऐसे घपले किए हैं जैसे थोड़ा सा बूस्टअप हमारे कंट्री में आया है कि हमें प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले? इस पे मैं ये बताऊंगा, असल में एक्चुअल बात ये होती है कि जो आईटी में है ना, आईटी में क्राइम अब जो जुर्म शुरू होना शुरू हो गया, जो पहले मैनुअल होता था साइबर। साइबर में, वो आईटी में आना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में इंडिया ने भी फ्रॉड किए हैं। सर, ये तो अच्छी और बुरी चीजें चलती हैं ना सर। हाँ। सर अगर मैं बात करूं हमारी तरफ, हमारी ज्यादा काम नाम बुराई में उनकी चलो एक मुल्क हो, एक सिटी हो, एक कंट्री हो जहां पर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, वहां पर ये चीज छोटी मोटी चीजें तो चलती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क पूरा ही ठीक है या हमारा मुल्क सारे खराब है। अच्छे बुरे लोग हर तरफ होते हैं कि नहीं होते? देखें, उनकी कमांड एंड कंट्रोल है, उनका जो वज़ीर आज़म होता है, उनका एक जो जर्नैल होता है उसके पास 1000 सीसी गाड़ी है। हमारे इधर जर्नैल के पास जो है अनलिमिटेड कोई 5000 सीसी गाड़ी है, ठीक है ना। उनके जर्नैल की वो जब इधर आते हैं पाकिस्तान में तो उनकी आंखें खुल जाती हैं कि यार हमारी 80,000 तनख्वाह है, इनका जर्नैल जो है ये तो अरबों खरबों में है। तो बस इससे ज़्यादा मैं अब थैंक यू, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गाइस, आप लोगों ने देखा लास्ट पे इन्होंने बता ही दिया कि क्या वजूहत है कि हमारी डेवलपमेंट ना होने के पीछे। आइए चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ। नाम आपका? शेख जफर इकबाल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात पर लिया हुआ आपने? मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला मुतारफ कराया पूरी दुनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा ताला हाँ बनाया, जी। कितने किलो का था? 102 kg। ओए होए 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 होए। गूगल खोले ना जी। तो अभी आ जाएगा अच्छा, मैं गूगल में सर्च करता हूँ, आपको आप आ जाएंगे? इंशाल्लाह। क्या नाम बताया आपने? शेख जफर इकबाल। दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया आपने। हाँ जी। जबरदस्त हो गया सर। क्या हालात हैं आपके? आपने तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम भी तो रोशन किया। क्या हालात चल रहे हैं अभी? पाकिस्तान के लिए तो जान हाजिर है। पाकिस्तान है तो मैं हूँ, मेरी वाम है। जी जी लेकिन इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, मैं क्या बताऊँ। जी। बहुत महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा। बहुत एंड हो गया है यार, एंड हो गया है। बस अल्लाह ही है निज़ाम चला रहा है। वो कहते हैं ना, कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है, ये हकीकत है। मैं ये सोचा था कभी पाकिस्तान में रह के ये हाल आएंगे? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। बस मजबूरी है, क्या करूँ। सर, दुनिया चांद पर पहुंच गई। दुनिया क्या, हमारा दुश्मन चांद पे पहुंच गया, हम नीचे जा रहे हैं। हम डॉलरों के पीछे पड़े हुए हैं, हम ये बस सियासतदानों के पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह इस मुल्क को कुछ करे, रहम कर दे। अल्लाह ने तो बना दिया पाकिस्तान। सर, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है, इकोनॉमिकल। नो 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 नो, सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये की सवाल नाम है पाकिस्तान। अल्लाह के नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के कलमे के नाम से बना है। सुपर पावर ये है, इंडिया नहीं है। ये आपने गलत कह दिया है, मुझे अफसोस हुआ है। इंडिया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान। सर, हमने छोड़ा ही नहीं है कुछ भी इसके पल्ले। ये तो बस ये हमारे सियासतदानों को पता हो। अल्लाह उन पल्ले छोड़ेंगे तो मुसलमानों के क्या, अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है जो अपनी मदद करता है। हम तो अपनी मदद ही नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हदायत दे दे, बस अल्लाह इनको हदायत दे दे। हमारे इंडिया के नाम पर जज्बाती होने से क्या हो जाएगा सर? हमें अपनी तैयारी तो करनी चाहिए ना। नहीं, तैयारी है कि इस मुल्क के लिए मेरी तो जान हाजिर है यार। सर, खाली जान देने से नहीं सर, अब अपने पैसा, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सबसे पहले सिंसियरिटी इस मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी। मेरी जान, मेरे पास पैसा हो, मैं पैसा भी कुर्बान करूं। मैं तो पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहा हूं। मुझे तो अफसोस है कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड से क्यों नहीं अता किया। ऐसे दे देते हैं। देखें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरी तस्वीर है कि नहीं। बाकी आपने गिफ्ट में अपना नाम भी रखा है। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के लिए जिसने एटम बम बनाया उसके लिए उसको क्या दिया? मैंने अपना नाम नहीं रखा। सबसे पहले उसमें लिखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज द बिलो, फिर आया शेख जफर। जिसने इस मुल्क के लिए एटम बम दिया उसके लिए क्या किया हमने? उसको सड़कों पर मार दिया हमने? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। ऐसा आपको नहीं पता? मेरे इल्म में नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इतना नहीं बेकदर हुआ। सर, ठीक है, मेरे लिए बेकदरी हुई है, लेकिन उसके लिए नहीं है। वो तो हीरो है वो भी। सर, हीरो को तो हमने हीरो बनाया ही नहीं ना। नहीं, उनको जेल करवा दी हमने। डॉक्टर कदीर खान की डॉक्टर कदीर खान की बात ना यार, वो तो ऐसा नहीं। अल्लाह उसके जन्नत में घर बनाए, उसके बदौलत हमें एटम। माल रोड पर सड़कों पर घसीट घसीट कर मर गए। अल्लाह अकबर, मेरे इल्म में नहीं है। मैं ऐसे कह दूं, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ क्या किया जिसने स्पेस एजेंसी बनाई थी पाकिस्तान की?
या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, साफ बात है। मुझे तो मैं सादा सा बंदा हूँ। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। मेरे बाप ने अमृतसर से हिजरत करके इधर आए हैं और कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम अमृतसर के रहशी हैं। अब शालमी मेरी दुकान है, ये वारस रोड पे मेरा घर है। बस गुजारे की बात है कि गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे अफसोस है कि यार मेरे जैसे बंदे का गुजारा इस तरह हो रहा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शायद बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ पर पता आटा कितने का किलो मिल रहा है? यहाँ पर कितने का किलो है? यहाँ तो 180 रुपये किलो है। 180, वहाँ पर 25 रुपये केजी आटा। यहाँ पर कुकिंग ऑयल कितने का किलो है? यहाँ 525 रुपये का। 525, वहाँ पर 60 रुपये केजी आटा। अल्लाह ने मेरे इल्म में नहीं है। आज का मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा खुश होगा या इंडिया में? पाकिस्तान में अब मुझे बताएं, अब मैं और आप चलते हैं दो। सर एक मिनट बात सुनिएगा। एक चीज़, एक बंदे को आटा 25 रुपये केजी मिल रहा है, एक को सर 180 रुपये केजी मिल रहा है। खुशहाली कहाँ पर होगी? जहाँ पर खुशहाली होगी वहाँ पर खुशी भी होगी, गमी भी होगी। यहाँ पर गमी भी होगी। क्या लगता है कि आपको मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान कहाँ पर खुश होगा, यहाँ पर या इंडिया में? नहीं खुश नहीं। पाकिस्तान बनया इस्लाम ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ठीक है, बड़ा कुर्बानी दी पाकिस्तान ने। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਬਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਦਲਾਜ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਯਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इस मुल्क के उत्ते रहम कर देवे। अल्लाह ने रहम कर देना। हालात बेहतर कर ले, पड़ोसियों के साथ सुलह कर ले, हाथ मिला ले। सुलह तो सारे ना करनी चाहिए भरा। सुलह के नहीं करनी, सुलह तो हर बंदे ना करो, अमन करो। तो अभी तक हमने सुलह क्यों नहीं की? मैं 4 जंगें लड़ ली हैं, 4 जंगों का नुकसान देके हम रोड पे आगे, वो चांद पे चले गए। मैं बच्चों से दूध लैके आया, मैंने पता मैं कितों पैसे भर के लैके आया, मैंने पता है, ये मेरे रब को पता है। बहुत अच्छा लगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। नाम आपका सर? मलिक रियाज एडवोकेट। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया और उसने कामयाबी की एक दास्तान रकम कर दी। दुनिया के अंदर अपना झंडा गाड़ दिया, अपना तिरंगा उसने चांद पर जाकर लहरा दिया और दुनिया को बता दिया कि इंडिया पहला ऐसा मुल्क है जो चांद के साउथ पोल पर जाने वाला है। और आप बताइएगा कि हमारे क्या हालात हैं और उनके क्या हालात हैं? हमारे हालात तो दिन ब दिन दिगर गूँ जा रहे हैं और मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जो चोर आए थे, लुटेरे आए थे, इन्होंने मज़ीद ही बेड़ा गर्क कर दिया है। एक आदमी, शरीफ आदमी जो मुहिब वतन था, इमरान खान, उसको उन्होंने कैद में डाल दिया है ताकि जो काम कोई आवाम के लिए करना चाह रहा था उसको भी उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया। जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, उन्होंने अपने काम करने थे वो करके निकल गए हैं। बाकी रह गया भाई, हमारे मुल्क की हालात कभी सुधर ही नहीं सकते जब आप आवाम को इक़्तिदार नहीं देंगे। आवाम के हकूक़ के लिए ख्याल हमेशा अवामी नुमाइंदे ही करते हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप या उनका काम नहीं है, उनका काम कोई और है। जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। इसलिए बेटा मैं इसलिए जो है वहाँ जमहूरियत है। जमहूरियत वाले लोग कहाँ चांद तक पहुँच गए, हम आमरीत वाले लोग कहाँ गए? हम तो उससे नीचे आ गए। हमारी मईशत तबाह हो गई, हमारी जमहूरियत तबाह हो गई, हमारा मुल्क तबाह हो गया। हर लिहाज से बेरोज़गारी है, बेचारे नौजवान मतलब धक्के खा रहे हैं, खाते फिर रहे हैं। अच्छे जो लड़के हैं, अच्छे बच्चे हैं, 7 लाख जो है ना वो नौजवान जो है बेहतरीन दिमाग जो थे वो मुल्क से बाहर निकल गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी जानें दे के यहाँ से जान निकल गए हैं, जान छुड़ा के निकल गए हैं। तो इसके अलावा हमारे जो 7 लाख हैं बाहर जितने लोग भी हैं, वो लोग जो हमें पैसे भेज रहे थे वो भी रुक गया है इन्हीं करतूतों की वजह से। तो बेटा हमारे लिए तो इन्होंने सवाए मजूसी के और कुछ नहीं छोड़ा। सर अभी चाइना की बात करूंगा, एक सुपर पावर चाइना बहुत बड़ा। सर चाइना चांद पर जाने वाला मैं दुनिया का दूसरा तीसरा मुल्क होगा, लेकिन अभी वो इंडिया से मदद मांग रहा है। सर वो कह रहा है कि आप जो चांद पर साउथ पोल पर गए हो, आज तक कोई दूसरा मुल्क नहीं जा सका। आपने जो डाटा कलेक्शन आपके पास है वो हमें दे दो, फ्यूचर में हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो क्या समझते हैं आपके चाइना के और इंडिया के देखें ज़रा, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज उनके आगे झुक रही हैं, कह रही हैं कि भाई हमारी मदद करो, हमें भी कुछ दो ताकि हम भी जाएं। और दूसरी तरफ हमारे इंटरेस्ट
कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या हम इन सब सिचुएशन के अंदर मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? बिल्कुल। मैं एक आपके अंदर जो ईमान होना चाहिए, आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप जो है ना इंडिया को भी पीछे छोड़ सकते हैं। सर कैसे? आपको हाँ, मैं मिसाल देता, आपको याद होगा या आपको किसी ने बताया होगा कि जो 60 की अशरा था उसमें हमने जर्मनी जैसे मुल्क को, तरक्की याफ्ता मुल्क को हमने पैसे दिए हैं, उनको कर्जा दिया था। आज हम कहाँ खड़े हैं? सिर्फ बदनीयती है, बेईमानी है, हमारे अंदर का जो कुफर है वो कुफर निकलेगा तो तब हम निकलेंगे इंशाल्लाह। सर पुरानी बातों को करते हैं हम कि हमने ऐसे किया था। मैं बात कर रहा हूँ आपको। सर मौजूदा टाइम के अंदर हम बात करें, मौजूदा टाइम की बात करें तो सर अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो ये मुल्क के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे कि नहीं आ रहे आपको? अल्लाह न करे, अल्लाह इस नजर बात से बचाए हमारे। 71 में भी हमने आंखें बंद की थी लेकिन वो भी चला गया। उसी तरफ आ रहा हूँ। बात ये है, आज ही ये इलेक्शन करा लें, इसका बेहतरीन हल है कि इलेक्शन कराएं, जो मुल्क की नुमाइंदे हैं उन्हीं को आने दें, उन्हीं को काम करने दें। वरना ये अमेरिका या दूसरे तीसरे जो इन्होंने मनापली बनाई हुई हैं, ये इन्हीं के पीछे पीछे चलते रहेंगे, हमारा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज का नौजवान हमसे कई गुना समझदार है, ठीक है। और नौजवान जो आज आप भी तो नौजवान हैं, मकसद ये है कि मेरी बेटी खड़ी है, ये भी मतलब उन आप में से हैं। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने आगे बागडोर संभालें। जब आपको ये बागडोर ही नहीं देंगे तो क्या होगा? यही होगा, यही अशर होगा। जैसे हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, हमारी तो